जहां कंटेंट के नाम पर बेशर्मी सारी हदों को पार कर जाए, जहां अश्लीलता को आजादी का नाम देकर बेधड़क परोसा जाए, उस डिजिटल दलदल का नाम है हाउस अरेस्ट। ये कोई शो नहीं, इंटरनेट पर बेहयापन का नंगा नाच है। गंदगी ऐसी कि सारी सीमाएं टूट जाए। वीडियो हम दिखा नहीं सकते, फोटो तक भी हम नहीं दिखा सकते, और लड़कियों द्वारा जिस निर्लजता के साथ एक्सप्रेशन दिया जा रहा है वो ये समझने के लिए काफी है कि शायद ये तंदूर कांड के पहले की ओरल सेक्स ट्रेनिंग है। न मर्यादा की कोई सीमा और न ही संस्कारों की, सब कुछ ओपन, बेपर्दा, बेपरवाह, और इस फुहरता को बोल्डनेस के नाम पर ये सब बेच रहे हैं एजाज खान। वही एजाज खान जिसे साल 2021 में एनसीबी ने ड्रग्स केस में अरेस्ट किया था। ऐसा ही एक ड्रग केस उनकी विदेशी पत्नी फॉलोन गुलीवाला के खिलाफ में भी था, जिसकी वजह से वे 6 महीने जेल में भी बंद रही। एजाज खान के हाउस अरेस्ट शो को एंटरटेनमेंट मत कहिए, यह मानसिक दिवालियापन का लाइव प्रसारण है। ये वो वर्चुअल कचरा है जहां नैतिकता को जिंदा जलाया जाता है और उस आग पर वायरल व्यूज की खिचड़ी पकाई जाती है। मोरलिटी, कैरेक्टर और कल्चर की कब्र पर व्यूज की माला चढ़ाई जाती है और इसे कहा जाता है डिजिटल एंटरटेनमेंट। और इस सो कॉल्ड डिजिटल एंटरटेनमेंट की फुहरता को बहुत ही बेहूदगी के साथ परोसा जा रहा है। न्यू जनरेशन को बर्बाद किया जा रहा है। एजाज खान अपने प्रोग्राम को सिर्फ होस्ट ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि कैमरे के सामने ब्रांड एम्बेसडर बने बैठे हैं और चेहरे पर कुटिल मुस्कान लिए लड़कियों को अलग अलग टास्क देते हैं। एक वायरल क्लिप में एजाज खान कंटेस्टेंट से सेक्स पोजीशन के बारे में सवाल कर रहे हैं। एजाज कहते हैं, नैना कामसूत्र क्या है मेरी नागिन। इस दौरान एक कंटेस्टेंट बताती हैं कि उन्हें सेक्स पोजीशन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं। इस पर एजाज हैरानी जताते हैं और कहते हैं, तुमने कभी एक्सपेरिमेंट नहीं किया। इसके जवाब में कंटेस्टेंट कहती हैं, नहीं। इसके बाद एजाज के कहने पर दूसरी कंटेस्टेंट दूसरे लड़के लड़कियों को कामसूत्र के पोजीशन सिखाती हैं। सोचिए किस तरह से एजाज अपने शो में अश्लीलता को खुलकर बेच रहे हैं। शर्म की हर रेखा को उन्होंने पैरों तले कुचल दी है। हम परेशान हैं, हमारी भाषा तल्ख है, क्योंकि हमें परवाह है उन घरों की जिसमें छोटे छोटे बच्चों के अंदर संस्कार भरने के लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और वर्षों की मेहनत पर एजाज जैसे लोग सस्ती लोकप्रियता के लिए, कुछ पैसों के लिए एक महिला कंटेस्टेंट से ये कहते हुए पानी फेर देते हैं कि तुम अपने कपड़े उतारो। ये महज बेहूदगी नहीं, ये सभ्यता के मुंह पर करारा तमाचा है। और वो खुलेआम ऑन द स्क्रीन अंडरगारमेंट्स उतारने लगती हैं। और हद देखिए, जब लड़कियां ऐसा करती हैं तो वहां मौजूद बाकी कंटेस्टेंट ने शर्म के जनाजे में तालियां बजाई, हुटिंग की, ठहाके लगाए, और उस छिछोरे क्षण को बड़ी शान से कैमरे में रिकॉर्ड किया गया। और रिकॉर्ड ही नहीं किया गया, उसे यूट्यूब पर भी डाल दिया गया। ये सब सुनकर आपका भी खून खौल रहा होगा, क्योंकि आपने भी नहीं सोचा होगा कि बोल्डनेस के नाम पर इंसान अपने जमीर को गिरवी रखकर जानवर से भी 2 कदम आगे चला जाएगा या जानवर से भी नीचे गिर जाएगा। सच्चाई यह है कि ऐसे शो समाज के लिए कैंसर की तरह हैं, जो धीरे धीरे सोच को खा जाते हैं, समझ को खोखला कर देते हैं। जो लोग इसे बार बार देखते हैं वे मनोरंजन नहीं कर रहे, वे खुद इस सड़न के शिकार बनते जा रहे हैं। हाउस अरेस्ट नहीं, इसे कहिए एथिक्स अरेस्ट, क्योंकि यहाँ पर गिरवी है जमीर, अरेस्ट है चरित्र। अभी ज्यादा दिन नहीं बीते हैं जब समय रैना को लेकर देश भर में बवाल मचा था, लेकिन एजाज खान के इस गटरनुमा शो के आगे समय रैना तो कुछ भी नहीं है। हाँ, उसके कंटेंट में खामियां थीं, लेकिन हाउस अरेस्ट तो सीधे डिजिटल देह व्यापार का लाइव एडिशन है। यह शो नहीं, एक लिबिडो फीडिंग सर्कस है जिसमें बेहूदगी को बोल्ड बोलकर परोसा जा रहा है। लेटेंट पर हमने बवाल मचाया, वो शो सोचने पर मजबूर करता था, लेकिन हाउस अरेस्ट सोच को सुन कर देने वाली सड़ांध है। इंडियाज गॉट लेटेंट में जो सिर्फ कल्पना थी, उसे एजाज खान के शो ने निर्लजता के साथ सच बना दिया। कैमरे के सामने, बड़ी स्क्रीन पर, आपके ड्राइंग रूम में, जहां ऐसे नंगेपन के सामने अब पूरा परिवार नहीं बैठ सकता, क्योंकि एजाज जैसे लोग धीरे धीरे इस परिवार को अपनी इस सॉफ्ट पॉर्न के जरिए तोड़ रहे हैं, अलग थलग कर रहे हैं। ऑल्ट, बालाजी, उल्लू और ऐसे तमाम प्लेटफॉर्म अब सिर्फ स्ट्रीमिंग एप्स नहीं है,
ये वो डिजिटल जहर हैं जो हर घर में घुसकर आपके बच्चों की सोच को जहर दे रहे हैं, जहां रिश्तों का मतलब जिस्म है और इंसानों की जगह कामुकता की कठपुतली है। आज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कहानी नहीं, कुंठा परोसी जा रही है। रिश्तों को वासना की आग में झोंककर छोटे शहरों और गांवों तक गंदगी पहुंचाई जा रही है। ये महज संयोग नहीं, समाज को अंदर से सड़ाने की सोची समझी डिजिटल साजिश है। वेस्टर्न कंट्रीज में एडल्ट कंटेंट के लिए रेखाएं तय हैं, लेकिन भारत में ऑल्ट बालाजी, उल्लू और कुकू जैसे ऐप्स ने वो रेखा रौंद दी है। यहाँ न कंट्रोल है, न कोई रेटिंग सिस्टम, सिर्फ वायरल का उन्माद है। मनोरंजन की आड़ में ये ऐप्स सॉफ्ट पॉर्न को मुख्य धारा बना चुके हैं। हाउस अरेस्ट जैसे शो भारतीय मूल्यों की चिता जलाते हैं और इसीलिए मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि अगर कोई इसे बोल्डनेस कहता है, अगर कोई इसे मॉडर्नाइजेशन कहता है, तो यह उसका मानसिक दिवालियापन है, क्योंकि जिस शो में नंगापन परोसा जाए, सॉफ्ट पॉर्न की तरह एक्ट हो, तय मानिए ऐसे शो में सिर्फ और सिर्फ हमारी संस्कृति का कत्ल पर तालियां बजाई जा रही हैं। सबसे बड़ी चिंता की बात है कि इन प्लेटफॉर्म्स ने रिश्तों को भी चबा लिया है। अब रिश्ते रिश्ते नहीं रहे, बस जिस्मों की मंडी बनकर रह गया है। देवर भाभी का, पड़ोसी नौकर, एक साथ कई रिश्तों में होना, हर रिश्ते को इन ऐप्स ने एक ही चश्मे से दिखाना शुरू कर दिया है, वासना के चश्मे से। कोई लेसन नहीं, कोई स्टोरी नहीं, बस किसी भी तरह शरीर तक पहुंचना है और फिर सेक्स, पॉर्न बेधड़क। उल्लू, ऑल्ट बालाजी, कुक्कू जैसे ऐप्स अब केवल ओटीटी नहीं है, ये डिजिटल वायरस है जो हर फोन में घुसकर मेंटल पीस को खत्म कर इंसान को, फैमिली को, सोसाइटी के वैल्यूज को बर्बाद कर रहा है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये सब एक साजिश के तहत हो रहा है। भारत की नई पीढ़ी को धीरे धीरे सॉफ्ट पॉर्न की दलदल में धकेला जा रहा है। आपको जानकर झटका लगेगा कि भारत अब दुनिया के टॉप 3 देशों में शामिल हो चुका है जहां सबसे ज्यादा पॉर्न देखा जाता है। रिपोर्ट बताती है कि एक औसत भारतीय युवा हर हफ्ते 3.5 घंटे से ज्यादा पॉर्न देखता है। 18 से 24 साल के 78% युवा नियमित रूप से इस कंटेंट को देख रहे हैं। 2023 में ही उल्लू, ऑल्ट बालाजी और कुक्कू जैसे प्लेटफॉर्म्स ने 1.5 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर जोड़ लिए थे। सोचिए, महज 1 साल में। ये डेटा नहीं, इमरजेंसी अलार्म है जो बता रहे हैं कि कैसे सॉफ्ट पॉर्न अब सीधा आपके ड्राइंग रूम तक घुस आया है। अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि इसमें बुराई क्या है, तो रुक जाइए और जरा सोचिए कि आज रिश्ते क्यों टूट रहे हैं। हर महीने कोई ड्राम में अपने लाइफ पार्टनर को सीमेंट से जमा दे रहा है, तो कोई सांप से डसवा दे रहा है, क्योंकि पोर्न देखने का असर सबसे ज्यादा आपके दिमाग पर पड़ता है। ऐसे लोग प्यार को सिर्फ जिस्मानी भूख समझने लगते हैं, रिश्तों की गहराई उनके लिए मजाक बन जाती है, रियल लाइफ इंटीमेसी को वो फेक कल्पनाओं से तोड़ने लगते हैं। पार्टनर के साथ भावनात्मक जुड़ाव कहीं नहीं रह जाता, कमजोर पड़ जाता है, सेटिस्फैक्शन गायब हो जाती है और इंसान खुद को खोखला महसूस करने लगता है। क्योंकि एक बार आत्मसम्मान डगमगाया तो समझिए आत्मविश्वास खत्म, आप अपना घर तक नहीं बचा सकते। और दूसरी तरफ आपको पॉर्न की ऐसी लत लग जाती है जिसे आप छुड़ाना भी चाहें तो आपके लिए छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। होता क्या है, ये आदत सिर्फ आदत नहीं रहती, एक मनोवैज्ञानिक जंजीर बन जाती है। और अगर आप इसे अब भी नॉर्मल कहकर टालना चाहते हैं तो समझ लीजिए आपके बाद अगला शिकार आपका बच्चा भी हो सकता है। फिर देते रहिए सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक पर ज्ञान। सच्चाई ये है कि जब बच्चे सही गलत का फर्क नहीं समझते तो यही गंदगी उनका सच बन जाती है। पॉर्न से लड़के सिर्फ भोगना सीखते हैं और लड़कियां खुद को सिर्फ जिस्म के रूप में देखती हैं। और ये एक दिन में संभव नहीं हुआ है, काफी हद तक ये हमारे संस्कारों के भी परिणाम है। कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को न तो इस तरह से सॉफ्ट पॉर्न पोस्टर देख सकता है, न देखना चाहता है, और न ही उन्होंने ऐसे संस्कार दिए होंगे अपने बच्चों को। लेकिन याद कीजिए उस दिन को जिस दिन आपके बच्चों ने इस तरह की गलतियों को शुरू किया था और आप ये सोचकर चुप रह गए कि मेरा बच्चा गलत राह पर नहीं जा सकता, और आज परिणाम आपके सामने दिख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि इन गलतियों का खतरनाक परिणाम समाज में यौन अपराधों के रूप में सामने आ रहा है।
सरकार और कोर्ट इसे रोकने की बातें करते हैं, लेकिन असल में कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाते। उल्लू और बालाजी जैसे ऐप्स खुलेआम गंदगी परोस रहे हैं और सरकार चुप बैठी है। तो जरूरत है हमें इस आंदोलन की बीड़ा उठाने की, बच्चों को सही और गलत की पहचान सिखाने की जरूरत है, ताकि वो खुद समझ सकें कि क्या उनके लिए स्वास्थ्यकर है, क्या सही है और क्या उनके मानसिक विकास को नुकसान पहुंचा सकता है। जब वो किसी चरम सुख जैसे नाम से टकराएं, उनका सामना हो, तो समझ सकें कि ये मनोरंजन नहीं, मानसिक जहर है। इस लड़ाई की शुरुआत हमें समझ से करनी होगी। सबसे पहले बच्चों को शिक्षा के जरिए सिखाना होगा कि हर चीज़ जो अट्रैक्ट करे वो जरूरी नहीं कि सही भी हो। उन्हें समझाना होगा कि जो कंटेंट वे देख रहे हैं उसका उनके मन और सोच पर क्या असर पड़ सकता है। इसके बाद ज़रूरत है उनसे बातचीत की, खुलकर बातचीत करें, बिना शर्म के और बिना डर के। जब बच्चे कोई सवाल करें तो उन्हें डांटना नहीं बल्कि उनका मार्गदर्शन करना चाहिए, वरना जवाब की तलाश उन्हें इंटरनेट की अंधी गलियों में ले जाएगी, जहां भटकाव ज़्यादा है, दिशा कम। और सबसे अहम है समाज की जागरूकता। हम क्या देख रहे हैं, क्या वायरल कर रहे हैं, इसका असर सिर्फ हम पर नहीं पूरे समाज पर पड़ता है। जब तक हम खुद जिम्मेदारी नहीं लेंगे तब तक ये डिजिटल प्लेटफॉर्म भी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि हम खुद सोचें, समझें और चुनें, क्योंकि हम सरकार के भरोसे नहीं बैठे रह सकते। जो बदलाव समाज की चेतना कर सकती है वो सरकारें कभी नहीं कर सकती। दूसरी बात कि इस शो को लेकर क्या सत्ता पक्ष के लोग, क्या विपक्ष, सबका गुस्सा फूट पड़ा है। झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे भी इस शो को लेकर बिफरे हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को टैग कर वे कह रहे हैं कि यह नहीं चलेगा, हमारी कमेटी इस पर कार्रवाई करेगी। दूसरी तरफ शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी भी इस शो को लेकर नाराज हैं। कई सारे ट्वीट उन्होंने किए हैं जो बताने के लिए काफी हैं ये शो कितना फूहड़ है। अन्य लोग भी सोशल मीडिया पर इस शो को लेकर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। यूजर्स इस शो को बंद करने की मांग उठा रहे हैं। एक यूजर्स ने साफ लिखा है कि उल्लू नामक यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे हाउस अरेस्ट नामक शो आता है जो एजाज खान द्वारा होस्ट किया जाता है। एक दूसरा यूजर साफ लिखते हैं यह शो न केवल घिनौना है बल्कि अश्लीलता की परिभाषा से परे है। कई तरह के कमेंट्स हैं लोगों के, क्योंकि लोग इसकी कल्पना तक नहीं कर सकते जितना यह शो गंदगी फैला रहा है। जब कोई वेब सीरीज गंदगी परोसती है तो वो ट्रेंड करती है, क्योंकि हम ही उसे देखते हैं, उसे शेयर करते हैं, चर्चा करते हैं। कुछ लोग इसे मजे लेकर देख रहे हैं। वह हमारी सामाजिक चेतना पर करारा तमाचा है और इससे भी शर्मनाक है कि यह सब खुलेआम हो रहा है और सरकारें, प्रशासन और मंत्रालय तमाशबीन बने बैठे हैं। अगर एजाज खान या कोई भी व्यक्ति महिलाओं को इस तरह वस्त्रहीन कर रहा है तो यह न सिर्फ अश्लीलता है बल्कि अपराध है, सीधा हमला है हमारे बच्चों के मन पर, हमारे समाज की आत्मा पर। सबसे बड़ा सवाल कि क्या टीआरपी और पैसे की हवस में हम अपने नैतिक पतन की हर सीमा पार कर देंगे? यह केवल एजाज खान की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की नाकामी है जो ऐसे डिजिटल जहर को खुलेआम परोसने दे रहा है। अब बहुत हो चुका है, या तो इस गंदगी पर लगाम लगाओ या मान लो कि हमने अपनी संस्कृति और नई पीढ़ी दोनों को बेच दिया है। और दूसरी बात कि हम भी एक जिम्मेदार नागरिक के नाते ये समझें और तय करें कि क्या देखना है और क्या नहीं। ओटीटी प्लेटफॉर्म की ताकत हमारे हाथ में ही है। अगर हम उसे नहीं कह देंगे तो उन्हें ऐसे शो से बचना होगा, उन्हें बदलना होगा। अंत में एक बात साफ है, डिजिटल आज़ादी जरूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी है डिजिटल अनुशासन। क्योंकि आज़ादी अगर अनुशासनहीनता की तरफ जाए तो वह सिर्फ अराजकता बनकर रह जाती है, और आज वही हो रहा है। इसलिए अगर आप माता पिता हैं, शिक्षक हैं, युवा हैं या सिर्फ एक जिम्मेदार नागरिक, तो इस लड़ाई में आपकी भूमिका अहम है, क्योंकि आपका हर क्लिक, हर व्यू, हर शेयर एक नई संस्कृति गढ़ भी सकता है और उसे बिगाड़ भी सकता है। तो फैसला आपके हाथ में है कि क्या आप इस आंदोलन में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं।